एग्जाम लेसन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12 विषय संस्कृत के अष्टम पाठ भू विभागः का अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, संस्कृतेन उत्तरम दीयताम्, संस्कृत में उत्तर दीजिए। पृथिव्याः कति भेदः, पृथिव्याः पृथ्वी के कति कितने भेदः भेद हैं, पृथ्वी के कितने भेद हैं। तो कति की जगह लिखेंगे हम सप्त और भेदः को इकट्ठा लिख देंगे, या अलग अलग लिखेंगे तो भी ठीक होगा। तो पृथिव्याः सप्त भेदः, पृथिव्याः पृथ्वी के सप्त सात भेदः भेद है। इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं आप हम। आगे है पृथिव्याः सप्तपुटानां नामानि कानि सन्ति, पृथ्वी के सप्तपुटों के नाम कौन कौन से हैं। पृथ्वी के जो 7 भेद हैं, सप्तपुट जिनको कहा जाता है, अक्लिम जिनको कहा जाता है, उनके नाम कौन कौन से हैं। तो पृथिव्याः सप्तपुटानां नामानि, अब कानी को छोड़ देंगे बीच में और लिखेंगे आगे सन्ति। पृथिव्याः सप्तपुटानां नामानि सन्ति, पृथ्वी के 7 पुटों के नाम हैं। आगे फिर नाम लिखेंगे हम अतल, वितल, सुतल, प्रतल, रसातल, तलातल, पाताल, ये पातालह कर देंगे इकट्ठा ही, बहुवचन कर देंगे, इन सब का बहुवचन करेंगे तो पातालह हो जाएगा। तो अतल, वितल, सुतल, प्रतल, रसातल, तलातल और पाताल, ये पृथ्वी के 7 पुट हैं। आगे पर्वतः कति सन्ति, पर्वतः पर्वत कति सन्ति कितने हैं। तो पर्वतः सप्त सन्ति, पर्वत 7 हैं। समुद्रः कति सन्ति, इसका उत्तर भी सप्त होगा। समुद्र कितने हैं, 7 हैं। आगे है दधि समुद्र कस्य द्वीपस्य आवरकः, दधि समुद्र जो वो किस द्वीप का आवरक है। तो दधि समुद्र जो वो क्रोंच द्वीप का आवरक है, तो कस्य की जगह हो जाएगा क्रोंच, और द्वीपस्य को इकट्ठा एक साथ इसके साथ हम जोड़ देंगे तो क्रोंच द्वीपस्य आवरकः। दधि समुद्र है, दधि समुद्र क्रोंच द्वीपस्य आवरकः, क्रोंच द्वीप का आवरक है। आगे अर्श इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, अर्श यह जो पद है वो कस्मै किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। अर्श पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो अर्श यह पद कस्मै की जगह हो जाएगा आकाशाय, आकाश के लिए प्रयुक्त हुआ है, आकाशाय। अर्श पद आकाश के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला है कुर्सी इति पदम कस्मिन् अर्थे प्रयुक्तम, ये जो कुर्सी पद है वो किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो कुर्सी इति पदम स्वर्ग भूम्यर्थे, स्वर्ग भूम्यर्थे प्रयुक्तम, कस्मिन् अर्थ की जगह हो जाएगा स्वर्ग भूम्यर्थे, स्वर्ग भूमि के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अगला है अस्मद् वेद इति शब्दः दाराशिकोहेन कस्य ग्रंथस्य कृते प्रयुक्त है। अस्मद् वेद हमारे वेद या हमारा वेद, यह शब्द दाराशिकोह ने किस ग्रंथ के लिए प्रयुक्त किया है, या किस ग्रंथ के लिए हमारे वेद शब्द का प्रयोग दाराशिकोह ने किया है। तो दाराशिकोह ने अपने पवित्र ग्रंथ कुरान के लिए इसमें अस्मद् वेद शब्द का प्रयोग किया है। तो कुरआन ग्रंथस्य कृते, कुरआन ग्रंथस्य कृते, इसको हम कुरान भी लिख सकते हैं, कुरान भी कहते हैं बहुत सारे लोग, और बहुत से कुरान भी कहते हैं। तो कुरान ग्रंथस्य कृते प्रयुक्त है, कस्य की जगह हो जाएगा कुरान ग्रंथस्य। अगला है हिंदी भाषा आशय में लिखते हैं, हिंदी भाषा में आशय लिखिए, इसका भाव लिखिए, व्याख्या कीजिए। तो इस प्रश्न को आप हिंदी व्याख्या सुन के कर सकते हैं। अगला तीसरा प्रश्न है अधोलिखितानां पदानां स्वसंस्कृत वाक्येषु प्रयोगं कुरुत, निम्नलिखित पदों के संस्कृत वाक्यों में, निम्नलिखित पदों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला पद है हमारे पास पुटानी, पुटानी का अर्थ हुआ पुट। तो पृथिव्याः सप्तपुटानि सन्ति, पृथिव्याः सप्तपुटानि सन्ति, पृथ्वी के 7 पुट हैं। अगला है कृतवान, कृतवान का अर्थ किया। तो पृथिव्याः सप्तविभागान् परमेश्वरः
कृतवान। इंडिया हो जाएगा इसका पृथ्व्या, पृथ्वी के सप्त विभागन 7 विभाग परमेश्वर है, परमेश्वर ने कृतवान किए हैं। पृथ्वी के परमेश्वर ने 7 विभाग किए हैं या 7 भाग किए हैं, या पृथ्वी को 7 भागों में निर्मित किया है परमेश्वर ने या परमात्मा ने। आगे है आवेष्टन रूप। आवेष्टन रूप का अर्थ है आवरण रूप, आच्छादक या आवरक। तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, हमारे पाठ में आया था ये शब्द, उसी का हम वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, उसी के समान उसी पंक्ति को भी हम यहाँ वाक्य के रूप में रख सकते हैं। तो सप्त समुद्रः सप्तद्वीपानाम, सप्तद्वीपानाम, यह मैं नीचे होगा आगे स्वर होने के कारण, आवेष्टन रूपः सन्ति, कि 7 समुद्र जो है वो 7 द्वीपों के आवेष्टन रूप है या आवरक हैं। 7 समुद्र 7 द्वीपों के आवरक हैं। आगे है सर्वेभ्य। सर्वेभ्य का अर्थ सबको, सबके लिए, सबको नहीं सबके लिए होगा। एक तो सबको भी चतुर्थी में हो सकता है, को और के लिए दोनों ही कारक चिन्ह है उसके, तो के लिए भी हो जाएगा इससे। और इस सर्वेभ्य का अर्थ है, और पंचमी में से अलग होना अर्थ में भी इसका प्रयोग करते हैं, जैसे क्योंकि चतुर्थी का बहुवचन और पंचमी का बहुवचन दोनों एक ही है, यानी कि दोनों में सर्वेभ्य पद आता है। तो इसमें हम कर सकते हैं सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमो नमः, सभी गुरुओं को नमस्कार। क्योंकि नमः शब्द के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ हमने ये जो पद है वो चतुर्थी विभक्ति के रूप में प्रयुक्त किया है, लिया है। आगे है ब्रह्मांडात। ब्रह्मांडात में पंचमी विभक्ति है ब्रह्मांड से। तो स्वर्ग नरकादिकम, स्वर्ग नरकादिकम ब्रह्मांडात, ब्रह्मांडात बहि नास्ति। स्वर्ग और नरक आदि ब्रह्मांड से बाहर नहीं है, नास्ति न अस्ति नहीं है। तो स्वर्ग और नरक जो है वो ब्रह्मांड से बाहर नहीं है। आगे है परिभ्रमंती। परिभ्रमंती का अर्थ है घूमते हैं। खगः गगने परिभ्रमंती, आकाश में पक्षी भ्रमण करते हैं। या फिर इसमें कर सकते हैं हम जनाः उद्याने परिभ्रमंती, जन उद्यान में घूमते हैं। ये हुआ हमारा तीसरा प्रश्न। आइए देखते हैं अगला चौथा प्रश्न। अधोलिखितानां पदानां संधि विच्छेदम कुरुत। निम्नलिखित पदों का संधि विच्छेद कीजिए। पुटान्य उच्यन्ते का विच्छेद हो जाएगा पुटानी धन उच्यन्ते, पुटानी धन उच्यन्ते। अस्मन् मते का हो जाएगा अस्मत् धन मते। आगे है प्लांडु त्वग्वद उपर्यधो भावेन। प्लांडु त्वग्वद उपर्यधो भावेन का हो जाएगा प्लांडु त्वग्वत, प्लांडु त्वग्वत, प्याज के छिलके के त्वचा के समान। आगे हो जाएगा ऊपरी धन अधः धन भावेन। प्लांडु त्वग्वत ऊपरी अधः भावेन, प्लांडु त्वग्वद उपर्यधो भावेन हो जाएगा। आगे सोपानवत जानन्ति का हो जाएगा सोपानवत धन जानन्ति, सोपानवत धन जानन्ति। आगे सुमेरु उत्तरतः है, इसका हो जाएगा सुमेरोः, सुमेरोः धन उत्तरतः, सुमेरोः धन उत्तरतः। आगे है समुद्रोपि। समुद्रोपि का हो जाएगा समुद्रः धन अपि, समुद्रः धन अपि। आगे है किंचित बहिरस्ति ते, तो इसका हो जाएगा किंचित धन बहिः धन अस्ति धन इति, किंचित बहिः अस्ति इति। आगे है अस्मदीयास्तमर्ष। अस्मदीयास्तमर्ष का हो जाएगा अस्मदीयः धन तम धन अर्ष, अस्मदीयः धन तम धन अर्ष। आगे पांचवा प्रश्न है हमारा। अधोलिखितानां पदानां पर्यायवाची पदानि लिखत। निम्नलिखित पदों के पर्यायवाची पद लिखिए। पृथ्वी, पृथ्वी के हो जाएंगे पर्यायवाची, जैसे भू है, भूमि है, धरा है, वसुधा है, वसुंधरा है।
भू भूमि वसुधा वसुंधरा धरा मही। आगे पर्वतः, पर्वतः का हो जाएगा गिरिः महीधरः भूधरः नगः और अचलः। आगे है समुद्र है, समुद्र का अर्थ पर्यायवाची पद हो जाएंगे जैसे उदधि है, उदधिः जलधिः सागरः और रत्नाकरः भी, रत्नाकर रत्न का भंडार, रत्न आकर तो रत्नाकर है। आगे है गगनम, गगनम का हो जाएगा आकाशम, आकाशम नभः अंबरम। एक ख भी होता है, ख का अर्थ आकाश होता है, शून्य स्थान भी आकाश को ही कहते हैं। आगे है स्वर्ग, स्वर्ग का हो जाएगा दिवम द्युलोक, एक देव हो जाएगा द्युलोकः। और पुष्करम, पुष्कर भी बोलते हैं स्वर्ग को, वैकुंठ भी बोलते हैं तो वैकुंठ हो जाएगा। ये हो गए स्वर्ग के पर्यायवाची पद। आगे है छठा प्रश्न, रिक्त स्थानानाम पूर्ति विधेय, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला इसमें पौराणिकास्तु खालिस्थान द्वीपानि वदन्ति, पौराणिकास्तु पौराणिक तो खालिस्थान द्वीपानि वदन्ति, खालिस्थान द्वीप कहते हैं तो इसमें जाएगा सप्त पौराणिकास्तु सप्त द्वीपानि वदन्ति, पौराणिक लोग 7 द्वीप बताते हैं या कहते हैं। आगे सप्त खालिस्तान सप्त कुलाचलान वदन्ति, 7 खालिस्तान को 7 कुलाचल भी कहते हैं तो 7 किन को कहते हैं, सप्त पर्वतान 7 पर्वतों को, सप्त पर्वतान सप्त कुलाचलान वदन्ति, 7 पर्वतों को सप्त कुलाचल के नाम से भी जानते हैं या सप्त कुलाचल कहते हैं। आगे खालिस्तान जम्बूद्वीप से आवरक है, जम्बूद्वीप का आवरक कौन है, लवण है, लवण समुद्र जो है वो जम्बूद्वीप का आवरक है तो लवणो जम्बूद्वीप से आवरक है, लवण जो समुद्र है वो जम्बूद्वीप का आवरक है। आगे है स्वर्ग भूमिम खालिस्तान वदन्ति, स्वर्ग भूमिम स्वर्ग भूमि को खालिस्तान कहते हैं तो स्वर्ग भूमि को क्या कहते हैं, कुर्शी इति वदन्ति, कुर्शी इकट्ठा कर देंगे तो स्वर्ग भूमि कुर्शी इति वदन्ति, स्वर्ग भूमि को कुर्शी कहते हैं। ये हुआ हमारा भू विभाग पाठ का अभ्यास और मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पाठ के अभ्यास को जानने से पहले आप इसके हिंदी अर्थ को अवश्य देखें, समझे, जानें और उसके बाद आप अभ्यास को भी अच्छे से कर पाएंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद।